चलिए, बीच में थोड़ा व्यवधान हो गया। मैं अपनी बात कह रहा था कि 2014 से पहले देश की आज़ादी के 60 वर्षों के कालखंड में किसी ने भी कभी किसानों की इस प्रकार से चिंता नहीं करी, इस प्रकार से सुध नहीं ली, जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने दूरदर्शी नेतृत्व में देश के अन्नदाताओं के लिए, देश के किसानों के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए। आज जहां एक और सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान हेतु सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उपज की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। ऐसे अनेक योजनाएं। इतना ही नहीं, आज इस बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, वहीं किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि को सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि को और सशक्त बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अनेक काम किसानों के उत्थान के लिए कर रहे हैं। जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। अभी हमने नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से सिंचाई के लिए मुक्त करने का काम किया है, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इसके साथ ही जहां हम गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल की हमने बढ़ोतरी की है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब तक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी जा रही है, वो पिछले 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा सब्जियों की तरह फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और जैसे अनेक कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में विभिन्न योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे आज प्रदेश के किसानों का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा पूरे देश के अंदर उत्तराखंड उस इंडेक्स में पहले स्थान पर पूरे देश के अंदर आया है। वहीं हमने रोजगार उपलब्ध कराने वाले राज्यों में हमने 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, राज्य हित में भी हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। एक और जहां हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, वहीं प्रदेश का सबसे देश का प्रभावी नकल कानून उत्तराखंड के अंदर लागू किया है। और उसके लागू होने के बाद अब तक 24,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हो चुकी है। भाइयों बहनों,
सामान्य घर के बेटे बेटियों को आज सभी सेवाओं में आने का अवसर मिल रहा है। इतना ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को सुरक्षित करने के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 7,000 एकड़ से भी अधिक जमीन को, सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में ऑपरेशन कॉलनी भी प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से हम राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में रसूखदार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करके स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने हेतु हमारे सभी किसान, अन्नदाता भाई बहन आगे भी इसी प्रकार हमारी सरकार को अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर राज्य को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे और इसमें अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी अन्नदाता भाइयों को सम्मान निधि की 20वीं किस्त आज प्राप्त हो रही है, उसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय कृषि मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।